दोस्तों, बॉक्स ऑफ शैडोज नाम की एक फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी में एक लड़के को रहस्य में ताबूत मिल जाता है। ये कोई आम ताबूत नहीं होता, ये दो दुनियाओं के बीच एक रास्ता बनाता है। कहानी काफी दिलचस्प है, आपको पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है कपल से, काइल और उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया से। जूलिया काइल से मिलने उसके घर आई थी, मगर कुछ देर बाद वो चली जाती है। ये रात का समय था। काइल अपना होमवर्क करने में बिजी हुआ, मगर तब उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी जो बाहर से आ रही थी। देखने के लिए जब वो घर से बाहर निकला तो उसने जेरेड को देखा। जेरेड एक ड्रग डीलर के लिए काम करता था, मतलब कि काइल को नशे की लत लगी है और उसने अभी तक ड्रग्स के पैसे नहीं चुकाए। जेरेड उसे वार्न करता है कि जल्द ही उसे पैसे चुकाने चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। काइल उससे कुछ टाइम मांगता है, फिर अब कुछ भी करके उसे पैसे तो चाहिए थे, इसलिए वो क्लीनिंग कंपनी में काम ले लेता है। उसकी पहली क्लाइंट एक बुजुर्ग औरत थी जो अपने घर में अकेली रहती थी। ये औरत काइल को तहखाना साफ करने का काम देती है। जब काइल नीचे सफाई कर रहा था तो वहाँ बहुत सा सामान था। एक चीज जिसने उसे काफी हैरान कर दिया, वो एक ताबूत था। काइल उस औरत से पूछता है कि वो कॉफिन का क्या करे, तो वो औरत कहती है कि इसे जला दो, कहीं फेंक दो, बस इसे यहाँ से ले जाओ, मगर कभी इसे यूज मत करना। काइल को उसकी बातें काफी अजीब लगी। खैर, बाकी कचरे को फेंक कर काइल उस ताबूत को अपने साथ ले गया, क्योंकि ये बहुत ही पुराना था और काइल इसे बेच सकता था। घर लाने के बाद वो उस कॉफिन की एक तस्वीर ले लेता है और सेल करने के लिए उसे इंटरनेट पर डाल देता है। अब जैसे ही साफ सफाई करने के लिए उसने कॉफिन को खोला तो उसने देखा कि ये कोई आम कॉफिन नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक पुरानी मशीन भी लगी है और एक म्यूजिक बॉक्स भी था। इतना तो साफ था कि किसी ने इस कॉफिन को किसी खास मकसद के लिए ही बनाया होगा। अगले दिन काइल लाइब्रेरी में गया। वहां उसका एक हिस्टोरियन दोस्त था, गैरी। गैरी ने जब ताबूत के बारे में सुना तो उसने बताया कि 15वीं सदी के आसपास वॉन ट्रेस्टन नाम का एक आविष्कारक था, मगर वो ऐसी चीजें नहीं बनाता था जिससे इंसान का फायदा हो, बल्कि वो खतरनाक चीजें बनाता था, जैसे टॉर्चर करने के अलग अलग टूल्स। ये समझ ले कि वो लियोनार्डो डा विंची का डार्कर वर्जन था, इवल जीनियस जिसे कहते हैं। ये आविष्कारक अपने आखिरी दिनों में मौत और आफ्टर लाइफ को लेकर बहुत ऑब्सेस था। फिर वो गायब हो गया और बाद में लोगों ने दावा किया कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे इंसान मौत को एक्सपीरियंस कर सकता है बिना रिस्क के। इसे द स्पिरिट मशीन भी कहा जाता था, मगर किसी ने वो देखी नहीं, बस किताबों में उसकी तस्वीरें हैं। ये कहानी सुनने के बाद काइल कहता है कि वो ताबूत मेरे पास घर में है, मुझे वो एक बूढ़ी औरत के तहखाने में मिला था। गैरी के हिसाब से इस ताबूत की कीमत बहुत ज्यादा होगी। ये सुनकर काइल को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो मालामाल हो सकता है। ये सब जानने और समझने के बाद काइल जब घर लौट आया तो देखा कि उसके दोस्त पॉल ने उस ताबूत को खोला है। असल में उसके अंदर जो मैकेनिज्म था, कुछ पुर्जे उसके टूट चुके थे और पॉल ने अब उसे ठीक कर दिया था। वैसे पॉल एक पैरालाइज्ड इंसान है, ज्यादातर वो व्हील चेयर पर ही होता है। काइल अपने साथ वो किताब भी लाया था, इसलिए वो पॉल को इस ताबूत का राज बता देता है। अब ये सब सच है या सिर्फ कहानी, तो ये इस ताबूत को टेस्ट करने का सोचते हैं, मगर खुद पर नहीं बल्कि एक मछली पर। ये बाउल को उस ताबूत में रख देते हैं, चाबी घुमाते हैं, मशीन चालू हो गई और इसी के साथ एक म्यूजिक भी। अचानक से वो मछली मर गई, मगर कुछ देर बाद जैसे ही वो आवाज बंद हुई, मछली फिर से जिंदा हो गई और इस बात ने दोनों को काफी हैरान कर दिया। ये अपने दोस्त गैरी को इस सब के बारे में बताने का फैसला करते हैं। बाद में काइल की गर्लफ्रेंड जूली उससे मिलने आई। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये दोनों एक साथ समय बिताते हैं, मगर जूलिया को ये बात अच्छी नहीं लगती कि काइल के घर में दोनों अकेले नहीं बल्कि पॉल भी है। जूलिया चाहती थी कि काइल अपने लिए अलग से घर ले या कम से कम इस घर में अकेले तो रहे, मगर काइल कहता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। पॉल एक अच्छा इंसान है और वो रेंट भी चुकाता है। शाम को गैरी इनसे मिलने आया, क्योंकि इन्होंने मछली वाले इंसिडेंट के बारे में उसे बता दिया था। अपनी आंखों से उस कॉफिन को देखकर अब उसे यकीन आ चुका था। गैरी कहता है कि हमें इसे ट्राई करना चाहिए। पॉल डर रहा था, मगर काइल उसमें लेटने के लिए मान जाता है। पॉल सब रिकॉर्ड करने लगा ताकि उनसे कुछ भी मिस ना हो। काइल जैसे ही कॉफिन में लेट गया, गैरी उस मशीन की चाबी घुमा देता है, जिससे वो म्यूजिक तकरीबन 1 मिनट तक बजने वाला था। मशीन के शुरू होते ही अचानक से काइल मर जाता है। पॉल और गैरी तो नहीं देख पाते, मगर काइल की आत्मा उसकी शरीर से निकल जाती है। वो समझने की कोशिश कर रहा था।
अपने दोस्त को मुर्दा हालत में देखकर वो दोनों बहुत घबरा गए, मगर पॉल गैरी को शांत करता है, समझाता है कि हमें म्यूजिक बंद होने तक इंतजार करना चाहिए। जैसे ही म्यूजिक ऑफ हुआ, कायल अचानक से जिंदा हो गया। वापस लौटने के बाद वो अपने दोस्तों को मौत के उस एक्सपीरियंस के बारे में बताता है और उन्हें भी सलाह देता है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। शुरू में गैरी डर रहा था, मगर फिर उसका इरादा बदल जाता है और वो भी कॉफिन में लेट गया। मशीन चालू होने के बाद गैरी के साथ भी वही हुआ जो कायल के साथ हुआ था। वो कुछ समय के लिए मर गया और उसकी आत्मा शरीर से निकल गई। गैरी की आत्मा एक जगह नहीं रुकी, वो शहर में घूमने लगा। फिर वो रेल ट्रैक पर पहुंचा और जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरी, गैरी को लगा कि वो उसे कुचल देगा, मगर ये शरीर थोड़ी ना था, ये तो बस आत्मा थी। वो ट्रेन उसके आर पार गुजर गई, मगर उस कॉफिन में समय पूरा हो चुका था, इसलिए अचानक वो वापस से जिंदा हो गया। गैरी समझाता है कि मशीन वाकई इंसान को मार देती है, मगर पूरी तरह से नहीं। इसकी एक लिमिट होती है और समय पूरा होने पर आत्मा वापस से शरीर में लौट आती है। गैरी अपने दोस्तों को सलाह देता है कि उन्हें इसे यूज नहीं करना चाहिए, ये बहुत रिस्की हो सकता है। मगर अब पॉल को भी इसमें लेटना था। वो किसी की नहीं सुनता तो उसे भी कॉफिन में लिटाया जाता है। मगर मशीन चालू करने से पहले कायल वहां एक नोट पर कुछ लिख देता है। ये लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले थे कि पॉल की आत्मा जब उसके शरीर से निकलेगी तो नोट में क्या लिखा है वो जान पाएगा या नहीं। उसे लिटाने के बाद फिर से मशीन चालू कर दी जाती है और इस बार पॉल मर गया। उसकी आत्मा शरीर से निकल गई। असली दुनिया में वो पैरालाइज था, मगर आत्मा पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, इसलिए वो चल फिर सकता था। इतने में कायल ने देखा कि जूलिया वहां आई है। वो इसे इस सब के बारे में बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो गैरी से कहता है कि तुम ख्याल रखना, मैं जूलिया से मिलता हूँ। जूलिया बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो ये बात जान गई थी कि कायल उसके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालता था, वो भी उसे बिना बताए। इस बात को लेकर दोनों का झगड़ा हो गया। तब पॉल की आत्मा वहां थी जिसने ये सब होते देखा। उस समय जूलिया वहां से जाने लगी, वो अपने कार में रो रही थी। तब पॉल की आत्मा भी वहां थी। जैसे ही वो उसके चेहरे को छूने वाला था, समय पूरा हो गया और उसकी आत्मा शरीर में वापस लौट आई। खैर, ये लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कहीं वो सपना तो नहीं, इसलिए कायल ने वो नोट छोड़ा था, ये साबित करने के लिए कि सब कुछ असली दुनिया में ही होता है। तो जिंदा होने के बाद जब ये दोनों पॉल से उस नोट के बारे में पूछते हैं तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है, मगर उसने ये बात जरूर बता दी कि पॉल और जूलिया के बीच जो झगड़ा हुआ वो उसने देखा, जिससे ये साबित हो गया कि मशीन में जाने के बाद वो कोई सपना नहीं होता बल्कि सब असली है। खैर, ये तीनों इस कॉफिन को लेकर बात करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि कोई भी इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा, मगर ये खतरनाक भी है। गैरी अपने दोस्तों को समझाता है कि वो इस चीज से दूर रहे, वो इसके बारे में और रिसर्च करेगा और फिर आगे ये कोई फैसला ले लेंगे। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान पॉल अपने व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करता है, मगर वो जमीन पर गिर गया। शायद उसने उस मशीन में अपने पैरों को महसूस किया, मगर वो तो बस आत्मा थी, उसका शरीर तो कमजोर है। बाद में गैरी वहां से निकल गया। वो सीधा लाइब्रेरी आया ताकि इस डिवाइस के बारे में और जान सके। दरवाजे पर उसने एक होमलेस इंसान को देखा। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। वो मुड़ा तो देखा कि एक अजीब सी एंटिटी उसके पीछे खड़ी है, जिसने उसे बहुत डरा दिया। वो जल्दी से अंदर चला गया। पीछे मुड़ने पर उसने पाया कि वो एंटिटी अब गायब है। असल में ये मौत थी। यही एंटिटी कायल को बाथरूम में भी नजर आई, मगर उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में उसे जूलिया की तरफ से कॉल आई, जिसने कायल से ब्रेकअप कर लिया। इस बात से कायल बहुत परेशान था, इसलिए वो नशा करने लगा, मगर नशा करने में उसे वो मजा नहीं आ रहा था जितना उस मशीन में जाने से मिला था, यानी वो कॉफिन। खैर, उसे और रहा नहीं गया और वो बिना किसी को बताए अकेले ही उस कॉफिन में जाने का फैसला करता है। वो खुद ही चाबी घुमाता है और फिर उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। कायल शहर में घूमने लगा। फिर वो एक स्टोर में गया जिसका मालिक अपने पैसे एक लॉकर में रख देता है। कायल की आत्मा ये सब देख रही थी। उसने कॉम्बिनेशन को याद कर लिया, सिर्फ लॉकर का ही नहीं बल्कि अलार्म सिस्टम का भी और एंट्री कोड भी। जैसे ही कायल की आत्मा उसके शरीर में लौट आई, वो चोरी करने का प्लान बनाता है। वो स्टोर में गया, उसे सारे कोड्स याद थे, इसलिए वो बड़ी आसानी से अंदर दाखिल हुआ और लॉकर को खोलकर सारे पैसे चुरा लिए। वहाँ एक गन भी पड़ी थी। कायल उसे भी ले लेता है। पैसे लिए वो उस ड्रग डीलर के पास गया ताकि उसे पैसे दे सके, मगर उससे मिलने से पहले कायल ने देखा कि उसकी गाड़ी के हेडलाइट्स खुद ही ऑन हो गए। इससे वो डर गया।
मगर जल्द ही पता चला कि ये वो ड्रग डीलर मार्कस है जो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। काइल मार्कस को उसके पैसे दे देता है। मार्कस उसे कुछ और भेजना चाहता था मगर काइल उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। गाड़ी में बैठकर वो स्मोक करने लगा मगर नशे से अब उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी जो उस कॉफिन से मिल रही थी। उसके दांत भी अब खराब हो रहे थे। वहाँ घर पर दिखाया जाता है कि पॉल भी उस मशीन से ऑब्सेस्ड हो गया है। उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो उस कॉफिन में लेट जाता है। उसकी आत्मा जैसे ही उसके शरीर से निकली तो वो सीधा जूलिया के अपार्टमेंट में गया। वो सो रही थी। इससे पता चलता है कि पॉल जूलिया को पसंद करता था। खैर वो उसके करीब गया और उसे चूमा मगर कॉफिन में समय पूरा हो चुका था इसलिए उसकी आत्मा वापस लौट आई। मगर जूलिया की आंख खुल गई मानो जैसे उसने कुछ महसूस किया। वापस से जिंदा होने के बाद पॉल को कुछ अलग महसूस हो रहा था। ये कॉफिन उसे शक्तियां दे रहा था इसलिए इन लोगों का इसका नशा सा हो गया। वहाँ गैरी अब भी कॉफिन को लेकर अपनी रिसर्च कर रहा था। उसने जाना कि कॉफिन का राज उस म्यूजिक में छुपा है। असल में वो म्यूजिक ही इंसान की आत्मा उसकी शरीर से अलग कर देती है। ये एक डार्क म्यूजिक है। इस सब के बारे में गैरी पढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। अगली सुबह उसने अपने दोस्त काइल को कॉल की और उसे बताया कि सारे राज उस म्यूजिक में छुपे हैं। पुराने जमाने में इस म्यूजिक पर पाबंदी थी क्योंकि इसे शैतान का संगीत कहा जाता। गैरी कहता है कि मुझे उस म्यूजिक को रिकॉर्ड करना होगा। वो फिर से इन्हें याद दिलाता है कि ये मशीन खतरनाक है इसलिए वो इससे दूर रहे जब तक वो खुद वहां नहीं आ जाता। शाम को वो इनसे मिलने आया और दोनों से पूछा कि उनमें कोई बदलाव तो नहीं आए मगर दोनों ही झूठ बोल देते हैं। हालांकि गैरी की तरह उन्हें भी वो एंटिटी नजर आ चुकी थी मगर गैरी जान गया कि ये दोनों ही उस कॉफिन से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। गैरी दोनों को समझाता है कि जितना ज्यादा तुम इसका इस्तेमाल करोगे इतना ही तुम्हारे लिए खतरा बढ़ेगा। वो तो सिर्फ उस म्यूजिक को रिकॉर्ड करने आया था। मगर काइल कहता है कि अगर हम इसे ऑन करने ही वाले हैं तो मैं इसमें जाना चाहता हूँ। मना करने के बावजूद वो उस कॉफिन में लेट गया। इस बार काइल की आत्मा ड्रग डीलर मार्कस के ट्रेलर में गई जहाँ उसने देखा कि कैसे मार्कस एक बेचारी लड़की को अब्यूज कर रहा है जिससे काइल को उससे नफरत होने लगी। फिर उसने उसके साथी का पीछा किया जिसने एक जगह सारी ड्रग्स छुपा दी। वापस लौटने के बाद जब पॉल और गैरी ने पूछा कि वो कहाँ गया था तो काइल जवाब देता है कि मैंने स्वर्ग देखा। पॉल ने देखा कि उसकी वो मछली मर चुकी है मगर वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। गैरी को कुछ और रिकॉर्डिंग्स चाहिए थी इसलिए अब पॉल उस कॉफिन में लेट जाता है। उसकी आत्मा सीधा जिम में गई जहां वो जूलिया को देखने लगा और फिर जब वो शावर में गई तो पॉल वहां भी उसका पीछा करता है मगर फिर उसने देखा कि जूलिया को काइल ने कॉल किया। वो उससे मिलना चाहता था और जूलिया भी इसके लिए मान गई। इस बात से पॉल काफी गुस्सा हुआ। उसने वहां के एक लॉकर को मुक्का मारा और असली दुनिया में उस पर असर भी हुआ। खैर इसके तुरंत बाद वो वापस से जाग गया। जब उससे पूछा जाता है कि वो कहाँ गया था या उसने क्या देखा तो पॉल झूठ बोल देता है कि वो एक मूवी थिएटर में गया था। काइल जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। उसी रात गैरी उस म्यूजिक को स्टडी करने लगा। म्यूजिक में एक लो फ्रीक्वेंसी का छोटा सा पार्ट था। ये इतना शक्तिशाली था कि ये आसपास के जिंदा चीजों को मार सकता था, खासकर छोटे चीजों को जैसे कीड़े मकोड़े। आवाज को प्ले करने की वजह से गैरी के सामने ही एक मक्खी मर गई। गैरी को लगता है कि सिर्फ ये आवाज ही इंसान को इफेक्ट नहीं करती बल्कि उस कॉफिन में कोई और भी राज छुपा है। अगले दिन काइल अपनी गर्लफ्रेंड से एक रेस्टोरेंट में मिला जहां पहले तो उसने जूलिया के सारे पैसे वापस कर दिए मगर जूलिया इससे खुश नहीं थी बल्कि अब काइल के बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया था और जूलिया को ये पसंद नहीं आता। खैर उसी समय काइल को गैरी की तरफ से कॉल आई जिसने उसे बताया कि वो मशीन बस एक धोखा है। वो हमें दिखाती कुछ और है मगर असल में वो हमारे दिमाग को धीरे धीरे खत्म कर रही है। कॉल के बाद काइल ने देखा कि जूलिया वहां से जा चुकी है। काइल उसे रोकने और बात करने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती। इस सबसे परेशान होकर काइल उस जगह जाता है जहां मार्कस के साथी ने वो सारे ड्रग्स छुपाए थे। क्योंकि काइल ये देख चुका था इसलिए वो सारी ड्रग्स वहां से चुरा लेता है। बाद में जब मार्कस और उसके साथी को पता चला कि ड्रग्स किसी ने चोरी कर लिए तो वो पागल हो रहे थे। मार्कस अपने ही साथी से झगड़ा करने लगा। वहाँ दूसरी तरफ गैरी अब भी उस म्यूजिक और कॉफिन का राज जानने में लगा था। वो जानना चाहता था कि कॉफिन कैसे इंसान के दिमाग पर असर करता है। इसलिए वो एक कैमरा की मदद से अपने सर का पिछला हिस्सा देखने लगा। वहाँ एक छोटा सा निशान था जिसका मतलब कि इंसान का दिमाग उस कॉफिन से संपर्क में आ जाता है। ये जानने की देर थी कि उसे फिर से वो एंटिटी नजर आई।
डर के मारे वो टेबल के नीचे छुप गया, मगर वो जानता था कि इससे वो नहीं बचने वाला। इसलिए वो एक आखिरी संदेश काइल के लिए लिख देता है कि हमने मौत को चकमा देने की कोशिश की, अब मौत हमारे पीछे है। इसके तुरंत बाद ही मौत गैरी के सामने थी। वो भागने की कोशिश करता, मगर उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। वहां घर पर काइल और पॉल गैरी का इंतजार कर रहे थे, मगर बहुत देर हो गई और वो नहीं आया। इन दोनों से रहा नहीं गया, इसलिए ये बारी बारी कॉफिन में जाने वाले थे। हालांकि इस कॉफिन के खतरनाक साइड इफेक्ट साफ साफ इन्हें नजर आ रहे थे। इन्हें नोज ब्लीडिंग होती थी, मगर ये खुद को रोक ही नहीं पाते। पहले काइल कॉफिन में लेट जाता है। अब की बार वो देखने वाला था कि मार्कस और उसके दोस्त अब क्या करने वाले हैं। उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो खुद से ही लो क्वालिटी की ड्रग बनाने लगे, जिसके यूज से लोग मर जाते। और काइल ये सब देखकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसके सामने ही एक लड़का दम तोड़ रहा था। मगर इस समय तो काइल बस एक आत्मा थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। वहां पॉल ने काइल को अकेला छोड़ दिया था और मिलने गया जूलिया से। वो जूलिया को काइल के बारे में सच बताना चाहता था कि वो एक ड्रग एडिक्ट है। सबूत के तौर पर वो उसका कुछ सामान भी साथ लाया था। वो जूलिया को समझाने की कोशिश करता है कि काइल अच्छा इंसान नहीं और उसे काइल को छोड़ देना चाहिए। साथ ही वो उसे अपनी दिल की बात भी कह देता है, मगर जूलिया ने उसे रिजेक्ट किया। इसलिए नहीं कि वो व्हील चेयर पर है, बल्कि इसलिए क्योंकि काइल पॉल को अपना अच्छा दोस्त मानता है। ये सुनकर पॉल को गुस्सा आया। बार बार उस कॉफिन के इस्तेमाल से उसके शरीर में बदलाव आ रहे थे। उसके पैर ठीक हो चुके थे। वो जूलिया के साथ जबरदस्ती करने लगा, मगर वो साफ साफ इनकार कर देती है। इसलिए पॉल वहां से चला गया। काइल की आत्मा भी उसके शरीर में लौट आई थी। उसने जिस विक्टिम को देखा था, जिसने मार्कस के गलत ड्रग का यूज किया, अब उसकी मौत हो चुकी थी। मगर मार्कस को सजा देने के लिए उसने उस आदमी के खून से मार्कस के ट्रेलर का नंबर प्लेट वहां लिख दिया, ताकि पुलिस उसे पकड़ ले। काइल जब घर आया तो उसे कुछ हेल्यूसिनेशंस आते हैं, जिसमें मौत उसका पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आई, जिन्होंने गैरी की मौत की खबर उसे दी। पुलिस उसे लाइब्रेरी ले गई, जहां उसके कंप्यूटर में लिखा हुआ वो संदेश था, मगर गैरी उसे सेंड नहीं कर पाया। मैसेज में वही बात लिखी थी कि हमने मौत को चकमा दिया है और अब मौत हमारे पीछे है, हम उसे रोक नहीं सकते, इसलिए हमें वो नष्ट करनी होगी। घर आने के बाद काइल बहुत परेशान था। वो उस कॉफिन को नष्ट करने का फैसला करता है, मगर पॉल इस फैसले के खिलाफ था, क्योंकि इस मशीन की वजह से वो अपने पैरों पर चल पा रहा था। दोनों का झगड़ा हो गया। पॉल में अजीब तरह की शक्ति आ गई थी। वो काइल को बहुत मारता है और जब वो बेहोश हुआ तो वो फिर से कॉफिन में लेट गया। इस बार उसकी आत्मा जूलिया के घर में गई, जहाँ पॉल चीजों को छू सकता था, तो वो उसके दूध में नशे की गोलियां मिला देता है और फिर उसके घर का सारा सामान तोड़ने लगा। बेहोश होने से पहले जूलिया ने काइल को कॉल करके मदद मांगी। जब तक काइल वहां पहुंचता, पॉल उस कॉफिन और उसकी गर्लफ्रेंड को कहीं और ले जा चुका था। पॉल उस कॉफिन और जूलिया को एक सीक्रेट जगह पर ले आया, जहां वो उस कॉफिन की मदद से खुद को अमर बनाने वाला था। अब उसे शरीर की जरूरत नहीं थी। उसने जूलिया को बांध दिया था। पहले तो पॉल उस कॉफिन को कहीं छुपा देता है। जब काइल वहां पहुंचा तो पॉल की आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। वो अब चीजों को छू सकता था, इसलिए उसने काइल को एक जगह कैद कर दिया और बाद में वो जूलिया को टॉर्चर करने लगा। वहां काइल किसी तरह उस जगह से निकल गया। अब वो कॉफिन ढूंढने लगा, जिससे वो उसे भी नष्ट कर सके और पॉल को भी रोके। खैर वो छत तक पहुंच गया। अब मौत ने उसका रास्ता रोका, मगर काइल को मौत से डर नहीं लगता, इसलिए वो उसे पार कर लेता है। उसे कॉफिन मिल गया। वो पॉल को उससे निकाल देता है और कॉफिन पर गैसोलीन डालकर जैसे ही वो उसे आग लगाने वाला था, पॉल जाग गया। दोनों ही लड़ते हैं, मगर काइल के हाथ गन लग गई। वो अपने दोस्त को शूट नहीं करता, बल्कि उस कॉफिन को कर देता है, जिससे उसमें आग लग गई। गुस्से में आकर पॉल काइल को छत से नीचे फेंकने वाला था, मगर तब जूलिया वहां आई। उसने पॉल को शूट किया। गोली उसे छू कर निकल गई, मगर काइल को मौका मिला तो उसने पॉल को नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा शरीर से निकल गई। वो खुश था, मगर तब मौत आई और उसकी आत्मा को नरक ले गई। वो कॉफिन पूरी तरह से जल चुका था। उसके कुछ पुर्जे काइल ने एक बैग में डाल दिए। वो उसे उस बुजुर्ग औरत के पास ले गया, जिसने उसे ये नष्ट करने को कहा था, मगर पता चला कि असल में वो एक आत्मा थी जो इस दुनिया में फंसी थी जब तक उसका मिशन पूरा नहीं हुआ, यानी ताबूत को नष्ट करना। और अब वो हो गया तो उसकी आत्मा भी आजाद हो गई। आगे से ये काम काइल का है कि कोई भी इस मशीन के बारे में ना जान सके। जूलिया और काइल अब एक साथ रहने लगे और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अंत होता है।